Hello friends, I am Meenakshi Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am delivering lecture on stages of moral development according to Kohlberg, यानी नैतिक विकास की अवस्थाएं जो फेमस मनोवैज्ञानिक हैं कोलबर्ग ने दी हैं। उन्होंने अपनी जो नैतिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको 6 भागों में बांटा है और इन्हीं 6 भागों को उन्होंने 3 लेवल में बताया है, जो इस प्रकार से हैं: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल को उन्होंने 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है, वो है स्टेजेस ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट यानी आज्ञा एवं दंड की अवस्था। सेकंड है स्टेजेस ऑफ ईगो यानी अहंकार की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि जो दंड होता है वह हमारे चिंतन को प्रभावित करता है, अर्थात हम किसी भी जो बच्चा होता है वह समाज में आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसको ये डर रहता है कि यदि उसने कोई गलत काम किया तो उसको इसके लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है। इसी प्रकार से अहंकार की अवस्था के अंतर्गत बच्चा जो है वह उसका चिंतन का जो स्वरूप होता है वह चेंज हो जाता है और वह अपनी आवश्यकताओं को समझने लगता है, यानी उसको लगता है कि यदि मुझे भूख लग रही है तो मैं चोरी करके किसी चीज को खा सकता हूं, तो उसको लगता है कि यदि मेरी आवश्यकता यदि झूठ बोलने से या चोरी करने से शांत होती है तो वह कार्य वह करने लग जाता है और उसको नैतिक विकास की अवस्था के अंतर्गत उसको कोई नैतिक कार्य करते हुए उसको दूर किया जाता है। सेकंड है कन्वेंशनल पीरियड। इसके अंतर्गत कोलबर्ग नाम के मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बताया कि प्रशंसा की अवस्था यानी स्टेजेस ऑफ एप्रिसिएशन। इसमें बताया है कोलबर्ग ने कि विद्यार्थी जो होता है या बच्चा जो होता है समाज के अंतर्गत रहता है और वह जो कार्य करता है तो उसको ये उम्मीद रहती है कि हम ये काम करेंगे तो हमें एप्रिसिएशन दी जाएगी या हमारी प्रशंसा होगी, इसलिए वह समाज में रहकर वही कार्य करता है जिससे कि उसे प्रशंसा प्राप्त हो और वह अनैतिक कार्यों से दूर रहे। सेकंड है स्टेजेस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। इसने बताया है कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। जब बच्चा इस अवस्था के अंतर्गत आता है तो वह सबसे पहले जब सम्मान यहाँ पे प्रशंसा की अवस्था से गुजरता है और फिर बाद में वह सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था में आता है और वह चाहता है कि पहले तो वह क्या करता है कि समाज को अपने हित के लिए मानता है कि समाज मेरे हित के लिए कार्य करता है। बाद में इस अवस्था के अंतर्गत जो बच्चा आता है तो वह समझता है कि मुझे समाज के हित के लिए कार्य करना चाहिए और वह समाज के नियमों, परंपराओं, प्रथाओं के प्रति एक आस्था अपने अंदर बिठा लेता है और वह ऐसे काम नहीं करता जो समाज की परंपराओं, नियमों और इनके विरुद्ध हो। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल पीरियड। उसको उसने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है स्टेजेस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड है स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टेजेस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत बताया कि सामाजिक समझौते की अवस्था। इसके अंतर्गत विद्यार्थी या बच्चा या व्यक्ति ये मानता है कि जो समाज है व्यक्ति और समाज के बीच एक समझौता है, यदि हमने समाज के हित के विरुद्ध कोई भी काम करेंगे तो यह समझौता टूट सकता है और समाज के नियमों के विरुद्ध हम जाएंगे तो हमें इसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी विवेक की अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत जब ये सारी अवस्थाओं से स्टूडेंट्स या इंसान निकल के जाता है तो लास्ट में उसको ये लगता है कि वह उचित और अनुचित और अच्छे और बुरे का फर्क करने लग जाता है और वह समझता है कि मुझे सामाजिक और सरकारी नियमों का पालन करना चाहिए, ये व्यक्ति के हित के लिए बनाए जाते हैं, यदि हम इनके विरुद्ध जाकर कोई काम करते हैं तो वह अनैतिक कार्य कहलाते हैं और ये अनैतिक कार्य हमें हमारे चरित्र को खराब कर सकते हैं। इन्हीं सभी स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए कोलबर्ग ने बताया है कि ये सभी अवस्थाएं जो हैं वही विद्यार्थी और बच्चे या व्यक्ति का नैतिक विकास करने में सहायक होती हैं। थैंक यू। फॉर फर्दर डिटेल प्लीज लॉग ऑन www.gurukpo.com।